Good morning, my dear students. First of all, today's thought. आज का थॉट कई एक मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के विचार को आज हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो। हर समय जब भी आप कोई चिंतन करते हो तो आपका लक्ष्य आपके सामने दिखाई दे। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जो दूसरे प्रकार के बहुत सारे थॉट्स हैं, दूसरे प्रकार के बहुत सारे लक्ष्य हैं, उनको अपने जीवन से हटा दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। ये ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद। अपना जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। नाउ कम टू द पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर की चर्चा करेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 4। बहुत सारे मटेरियल्स हमने भेजे थे, लेकिन फिर से मैं देखूं एक एक करके हम लोग देखें इस चैप्टर को। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या पढ़ना है आप देखिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में न्यू प्रॉफिट सेइंग रेशियो निकालना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ये सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ इसका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाई किया। जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, ये सब पिछले चैप्टर का ही चीज़ है। ये सारी पढ़ाई आपकी लगभग पिछले चैप्टर से मिलती जुलती है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और देखना होगा, हल्का का पिछले चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है और इसको और अधिक हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। तो इतना ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इतनी चीज़ हमको इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पढ़ना है। अब आप देखिए, sometimes a new partner is needed. Sometimes a new partner is needed into the business due to following reasons. साझेदारी व्यवसाय पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ कारणों से उस साझेदारी व्यवसाय में एक नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला है when more capital is needed for the expansion of the business. साझेदारी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है। तो यदि जो पहले से साझेदार हैं वो कैपेबल नहीं हैं तो एक नए साझेदार को ले सकते हैं। वो अपने साथ पूंजी लाता है और बाकी साझेदार व्यवस्था करके इस प्रकार से जो भी पूंजी की आवश्यकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो पूरा किया जाता है। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, एनी पार्टनर इज नीडेड। सेकेंड, व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहा जाता है वैसा व्यक्ति जो योग्य हो, वह आज के प्रतियोगिता के दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में बिजनेस को ले जाने की क्षमता रखता हो, वह काफ़ी अनुभवी हो। तो इस प्रकार के यदि व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यक्ति को साझेदारी व्यवसाय में एक साझेदार बनाया जा सकता है। व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है आपका थर्ड, तीसरा कारण, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग ए रेपुटेड एंड रिनाउंड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। उद्योग जगत का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है या समाज का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको यदि साझेदारी व्यवसाय में एडमिशन करने से, उसका प्रवेश दिलाने से, उसको साझेदारी व्यवसाय में शामिल कराने से साझेदारी व्यवसाय की ख्याति, इसको गुडविल कहते हैं, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा बढ़ती है। किसी रिनाउंड पर्सन के उस साझेदारी व्यवसाय में आने से तो उस प्रकार के व्यक्ति को भी एक साझेदार के रूप में साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया जा सकता है, साझेदारी व्यवसाय में उसकी एंट्री हो सकती है। ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, टू इनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। कोई बहुत बढ़िया साझेदारी व्यवसाय का कर्मचारी है, एम्प्लॉय, और बहुत अच्छा काम करता है साझेदारी व्यवसाय के लिए। यदि वह साझेदारी व्यवसाय को छोड़ करके चला जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी व्यवसाय पर काफ़ी
गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार के योग्य कर्मचारी को, साझेदारी व्यवसाय के योग्य कर्मचारी को एम्प्लॉय से पार्टनरशिप में प्रवेश दिलाने के लिए, एम्प्लॉय से साझेदार बनाने के लिए भी साझेदारी व्यवसाय में, किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदार की नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है टू इनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय। और इस प्रकार से जो एम्प्लॉय साझेदारी व्यवसाय के हित के लिए अधिक से अधिक काम करता था, उसको प्रोत्साहन मिलता है, समझता है कि अब हम साझेदारी व्यवसाय के एम्प्लॉय नहीं, अब एक पार्टनर हैं, और इस प्रकार से वो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय के लिए अंततः यह फ़ायदेमंद होता है। तो ये 4 रीज़न थे जिसके चलते एक साझेदारी व्यवसाय में एक साझेदार को प्रवेश दिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन किया जाता है, तो उसमें पिछले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने पहला पॉइंट दिया था कि साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन कब होता है। तो उसमें पहला था कि व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, पुराने लाभ हानि के अनुपात को त्याग करके यदि नए लाभ के हानि के अनुपात को साझेदारी व्यवसाय के सभी साझेदार सहमत होकर के अपना लेते हैं, तो वहाँ साझेदारी व्यवसाय के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यदि साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिलाया जाता है तो उस समय भी साझेदारी व्यवसाय की पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो पुराना हमारा साझेदारी समझौता था, वह पुराना साझेदारी समझौता क्या होता है, वह समाप्त हो जाता है और उसके जगह एक नया साझेदारी समझौता अस्तित्व में आता है। साझेदारी व्यवसाय में यदि किसी पार्टनर का प्रवेश होता है तब। नेक्स्ट, ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक नए साझेदार का साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया जाता है तो एक नया साझेदारी समझौता तैयार किया जाता है। केस में एज द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड, क्योंकि पुराना साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम के सेक्शन 31(1) में ये बात बताई गई है कि ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार का प्रवेश तभी दिलाया जाएगा जब इस काम के लिए सभी साझेदार सहमत हों। सभी की कंसेंट होनी जरूरी है, तभी किसी भी व्यक्ति को उस पहले से चले आ रहे साझेदारी व्यवसाय में, जिसको एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, एडमिशन दिलाया जा सकता है, प्रवेश दिलाया जा सकता है, या नए साझेदार के रूप में उस साझेदारी व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक साझेदारी व्यवसाय में जब एक नया साझेदार आता है तो उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं। ए न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स। पहला उसको अधिकार प्राप्त होता है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फर्म उसके एडमिशन की तिथि से लेकर के आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार एक नए साझेदार को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा उसका अधिकार क्या है नए साझेदार का, राइट्स टू शेयर इन द एक्सेस ऑफ द फर्म। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार की संभावना बनती है, साझेदारी व्यवसाय समाप्त होता है, उसका विघटन होता है, तो फर्म की जो भी संपत्तियाँ होती है उसमें उसके शेयर के हिसाब से उस संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार एक नए साझेदार को प्राप्त हो जाता है। ये दो महत्वपूर्ण अधिकार थे जो एक नए साझेदार को प्राप्त होता है। एट द सेम टाइम्स ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। इसके साथ ही जैसे ही एक नए साझेदार का साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो उस स्थिति से
लेकर के आगे आने वाले समय में वह फर्म की ओर से यदि कोई लायबिलिटीज़ का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, तो उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको चुकता करने के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एक साझेदारी व्यवसाय के साझेदार के रूप में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। जब साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार को प्रवेश दिलाया जाता है तो अपने साथ गुडविल भी लाता है, वहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी होता है फर्म का, या और जो उसका शेयर होता है उस शेयर के रूप में वो गुडविल लेकर के आता है। साझेदारी व्यवसाय में कैपिटल भी लेकर के आता है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर। ओल्ड पार्टनर्स जो भी साझेदार पुराने होते हैं, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स, अपने लाभ का कुछ हिस्सा उस नए साझेदार के फेवर में, इन हिज फेवर, sacrifices a share of their profits in his favor and thus he gets a share in the future profits of the firm। और इस प्रकार से वह साझेदारी व्यवसाय में आने वाले समय में जो भी लाभ होता है उस लाभ में वह हिस्सा प्राप्त करता है। यह शेयर कौन सेक्रीफाइस करता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो जब कभी भी साझेदारी व्यवसाय में एक नए साझेदार का प्रवेश होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये क्या है? पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं और इन पाँचों एडजस्टमेंट्स को यदि कोई विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझ लेता है तो वह इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में फुल मार्क्स ले सकता है। यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो फुल मार्क्स ले सकता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इतनी चीज़ पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में, राइट। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला एडजस्टमेंट यहाँ से हम शुरू करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अभी भी पढ़े हैं कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो वह अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। दिस रेड्यूसेज द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इससे पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा उस साझेदारी व्यवसाय में कम हो जाता है और यही कारण है कि hence the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary। तो अब एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदार हैं और नए साझेदार हैं, सबका एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो उसको हम लोग निकालते हैं। उसी के लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। स्पेशली पुराने साझेदार का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि नए साझेदार का तो मालूम ही होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। और फॉलोइंग टाइप्स ऑफ problems may arise for the calculation of new profit sharing ratio at the time of admission of a partner। ये कुछ प्रॉब्लम हैं जब हम एक साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में शामिल करते हैं। तो शामिल करने के बाद में जो पुराने साझेदार हैं उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो उस समय कुछ समस्याएं आती हैं, उन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और जो भी मैथ्स होगा उस मैथ्स को हम लोग बनाएंगे। पहला प्रॉब्लम क्या आता है? व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/3 जो भी हो क्वेश्चन में। देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट्स, और एग्रीमेंट्स में कोई दूसरी बात नहीं लिखी हुई है। एग्रीमेंट का मतलब क्वेश्चन, एग्रीमेंट का मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दूसरी बात नहीं लिखी हुई है, एग्रीमेंट में कोई दूसरी बात नहीं लिखी हुई है, केवल न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। इट इज़ परज्यूम्ड द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो in which they were sharing before the admission of the new partner। तो मान लिया जाता है कि जो साझेदार हैं अपने पुराने रेशियो में जो रिमेनिंग सेल प्रॉफिट बच जाएगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को जो उनका पुराना रेशियो था उस रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे। शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो इन विच दे वेयर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जैसे यहाँ देखिए
बचा हुआ शेयर का मतलब नए साझेदार का जो प्रॉफिट का रेशियो है, उस प्रॉफिट को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, उस प्रॉफिट को वह पुराने साझेदार अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे। ये हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट। यहाँ देखिए नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ABC 3 पार्टनर हैं, 3/6, 2/6, 1/6 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 3:1 इसको आप कह सकते हैं, 3:2:1। डी वाज एडमिटेड इन द फर्म एज न्यू पार्टनर, उसको 1/6 शेयर दिया जाता है। डी का नया पार्टनर है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसमें आंसर बनाने के लिए इसमें क्या है, देखिए अभी ये चर्चा चल रही थी कि इस क्वेश्चन में नए साझेदार का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बाकी इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रिगार्डिंग नहीं है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट या लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, यानी ये पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 मान लेते हैं। ABCD सबको मिला करके पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है। शेयर गिवन टू डी, अब डी को आप कितना दे रहे हैं, 1/6, 1/6 यहाँ लिखते हैं। तो डी को देने के बाद आपका जो रिमेनिंग शेयर बचता है, ये टोटल शेयर 1 था, तो इसमें से 1 माइनस ये 1/6 करेंगे तो रिमेनिंग शेयर आपका निकल जाएगा 5/6। और इस 5/6 को बाकी जो बचे हुए साझेदार हैं वो अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे। देखिए यहाँ इसी को हम लोग पढ़ रहे थे कि शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो दे वर शेयरिंग प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर से इस बात को क्लियर कीजिए कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, जो अभी क्वेश्चन था, इट इज प्रेज्यूम्ड, या मान लिया जाता है, द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स, वो बाकी जो 5/6 बच गया उसको रिमेनिंग प्रॉफिट को इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पहले इस रेशियो में वो लोग बांट रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाभ को उसको बांटेंगे। तो ये देखिए रिमेनिंग शेयर निकल गया हमारा 5/6। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, वो लोग इस रेशियो में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक कॉमन निकालें। नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये का क्या हो जाएगा, 3/6 ऑफ 5/6, ओल्ड, ये ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो करके हम लोग, इसका फार्मूला है ओल्ड इंटू रिमेनिंग। ओल्ड शेयर 3/6 था, रिमेनिंग शेयर 5/6 है, तो 5/12 आ गया। बी का क्या हो जाएगा, ओल्ड 2/6 था, रिमेनिंग 5/6 है, तो ओल्ड इंटू रिमेनिंग 5/6, 2/6 इंटू 5/6 तो 5/18। सी का ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ओल्ड शेयर सी का यहाँ देखिए, सी का ओल्ड शेयर 1/6 था, तो ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर है 5/6। तो इसी फार्मूले से ABC तीनों का निकालेंगे। तो सी का क्या हो जाएगा, ओल्ड इंटू रिमेनिंग 1/6 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/36। और डी का शेयर तो पहले से मालूम ही है, डी का शेयर 1/6 है। अब सबको बराबर करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD, तो 5/12, 5/18, 5/36 इस टू 1/6, ये आपका आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने लिया, देखिए ये A, B और C का, और यहाँ पर D का दिया हुआ है शेयर क्वेश्चन में। इन सबको रेशियो में हम लोग लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे, ABCD का, A का 5/12, B का 5/18, C का 5/36 और D का 1/6। अब इन सबों का एक LCM हम लेंगे, तो LCM क्या होगा, 36 होगा। आप वैसे बना सकते हैं, या सबसे जो हायर है आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप जानते हैं, तो ये 36 आप ले सकते हैं। LCM से ही समझिए, 12 3 जा 36, तो 5 3 जा 15, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10, 36 तो ये 5 होगा, और 6 6 जा 36, तो 6 × 1 6, तो ये हो गया आपका
इसको यदि कॉमन कर लें हम तो 15:10:5:6 ये आंसर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD का हो गया। फर्स्ट केस इसको आप लोग आज बनाएंगे। नेक्स्ट केस पर अगले दिन चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।